नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट हिम्स जोधपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी जो निरंतर रूप से लोगों को बीमारी के बारे में अवगत कराना, उनके बचाव के बारे में उनको जानकारी देना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, चाहे वो बीमारी किडनी संबंधी हो, कैंसर संबंधी हो, हार्ट संबंधी हो, ब्रेन संबंधी हो, बवासीर भगंदर के संबंधी समस्याएं हो, पेट संबंधी समस्याएं हो, इनके ऊपर हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना सेशन कर रहे हैं। आज के आपका सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। आज का सेशन सुनने के लिए माता बहनें बहुत ही उत्साहित और उत्सुक हमें पहले दिन से ही कॉल्स आ रही हैं। जब से हमने लास्ट टाइम अपने सेशन में अनाउंस किया था कि हम इस बार ऐसी बीमारी को टच करेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे घर की टच करती है। अच्छा, कहा भी जाता है कि अगर गृहिणी स्वस्थ होगी तभी हम पुरुष सब स्वस्थ हो पाएंगे, क्योंकि उसकी स्वस्थता में ही एक अच्छा आहार निर्मित करना, हमारी हमको प्रेम से उस आहार को समर्पित करना, घर की देखरेख करना अति आवश्यक है। तो स्त्री का स्वस्थ रहने आवश्यकता और ज़रूरत दोनों ही है। इन दोनों स्थिति के अंदर आज के सेशन पे आज हम चर्चा करेंगे स्त्री संबंधी समस्या और वेरिकोज ऑफ वेन की। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। वो धारणाएं ये हैं कि बहुत से लोग मासिक धर्म को, यानी कि जो महीना आता है, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। और कहा जाता है पुराने काल में जब स्त्री को महीना आता था उस समय उसको एक कोठरी, एक कमरा दे दिया जाता था, उसको फूस पे सुलाया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था, जो आज के सामाजिक परिवेश में ये संभव नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। स्त्री का शरीर अपनी खुद की बॉडी को रिपेयर करने में लग जाता है। शरीर के अंदर जितनी गंदगी जमा हुई वह मासिक धर्म के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है। इसीलिए उनको अलग कर दिया जाता था कि आप रेस्ट करें, सुपच्य भोजन खाएं और आराम करें। और फूस पे सुलाने का मकसद ये था कि जो मासिक धर्म से जो ब्लड आया वो किसी चद्दर में, किसी कपड़े में ना लगे और वह उसके अंदर सोख जाए। जैसा आज हम सैनिटरी पैड को यूज़ करते हैं कि वो कपड़ों में ना लगे, नीचे ना गिर जाए और सैनिटरी पैड में उसको सोख कर लिया जा सके। अच्छा, कहा जाता है कि जो स्त्री जिसका मासिक धर्म हर महीने निरंतर रूप से 5 दिन के लिए आए, प्रॉपर उसके अंदर 5 दिन का फ्लो आए, उससे बेनिफिट ये होते हैं कि उस स्त्री के अंदर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस, यानी कि अर्ली हड्डियों का कमजोर होना से बच जाते हैं। उस स्त्री की हार्मोनल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के अलावा कार्डियक स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। किडनी बहुत अच्छे से काम करती है। उस लेडी को कैंसर से बचाव में मदद मिलती है, क्योंकि ये मासिक धर्म शरीर की गंदगी की सफाई करने में कार्य करता है। इसी प्रकार इस मासिक धर्म के साथ में अगर स्त्री को सफ़ेद रंग का पानी आना शुरू हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसको पौराणिक काल में किस तरह लिकोरिया को एक्सप्लेन किया गया? मेरे साथ आज एक किताब है, भाव प्रकाश निघंटू, जो 5000 साल पुरानी लिखी किताब है और जिसको आज के डॉक्टर री रिसर्च करके, यानी री रिसर्च करके यही कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा है वह सत्य है। वो क्या कहते हैं कि अगर स्त्री को महीना आ रहा है तो उसके कारण क्या है? विरुद्ध भोजन करना। विरुद्ध मतलब मौसम के अनुसार भोजन ना करना, या ऐसा भोजन जो एक दूसरे के विरुद्ध है, यानी ऑपोजिट है, तो उनको एक साथ लेने से बीमारी उत्पन्न होती है। उसके अलावा पिछले भोजन से पचने से पहले भोजन कर लेना, भोजन को समय अनुसार नहीं लेना। लगभग फीमेल्स क्या करती हैं? स्किपिंग ऑफ मील्स करती हैं। वो क्या सोचती है, मेरा पति, मेरा बच्चा जब अपने काम पे चले जाएंगे उसके उपरांत वो स्नान करेंगी, फिर भोजन पूजा करेंगी, फिर भोजन करेंगी, जिसमें करीबन 10-11 बज जाते हैं, जिसकी वजह से पिछला भोजन पच नहीं पाता और उनके शरीर में ये बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है।